नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी के 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर जहां एक तरफ चिराग गुट की तरफ से यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उनके प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं बात करें अगर पारस गुट की, तो पारस गुट की तरफ से भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से पटना के रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देखिए कि किस कदर जो रविंद्र भवन में भीड़ है वो देखने को मिल रही है। कई नेता और कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हैं वो मौजूद है। इस दौरान बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भी मंच से लोगों को संबोधन किया। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग का दोष क्या था? हम लोग 5 सांसद थे पार्टी में और 95% लोगों की राय थी एनडीए गठबंधन से हम चुनाव जीत के आए हैं, एनडीए गठबंधन में रहो। लेकिन उसने बहुमत को नकार दिया और एक बाहर के व्यक्ति के कहने पर, एक सम पांडे के कहने पर वो अकेले चुनाव लड़ा और आज नतीजा हुआ वो व्यक्ति एक भी विधानसभा का सदस्य नहीं जिता के ले आया। तो इसलिए मैंने उसको दल से नहीं हटाया, उसने मुझको दल से हटाया। और मुझको याद है एक बार की घटना है कि कृष्णापुरी में उसने मुझको बुला करके, और प्रिंस राज जी बैठे हुए हैं सांसद, इनके सामने में उसने कहा था, किसी पॉइंट पर हमसे कुछ मतभेद हुआ था, मैं उस समय में मैं नीतीश कुमार के पक्ष में कुछ बोला था, तो उसने मुझसे कहा था कि मैं आपको दल से निकाल दूंगा और आपके खून में और मेरे खून में फर्क है। मैंने कहा है चिराग, तुम होश में जाओ, यदि तुम इस तरह की बात करते हो, तुम्हारे खून में और मेरे खून में फर्क है, तो आज से मैं तुम्हारा चाचा नहीं हुआ, न तुम मेरा भतीजा। उसी दिन से उससे नफरत हुई और मजबूरन हम लोग एनडीए गठबंधन में थे, एनडीए गठबंधन में रहे, वो एनडीए गठबंधन तोड़ के अलग चला गया और आज फिर एनडीए में आने के लिए प्रयास कर रहा है। तो मुझको प्रेस वाले ने पूछा कि भाई आप एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान जाएंगे, आप क्या करेंगे? मैंने कहा कि स्वागत है, एनडीए गठबंधन में आते हैं तो मुझको कोई तकलीफ नहीं है। तो इस तरह से पार्टी टूटी, लेकिन हम लोग का प्रयास है, हम लोग पार्टी में 5 सांसद हैं, हम लोग का प्रयास है कि पासवान जी का जो अधूरा सपना था उस सपना को हम गांव-गांव तक ले जाएं। गरीबों के कल्याण की बात करें, दलितों के कल्याण की बात करें। आज आप देख रहे हैं जब से गठबंधन टूटा, नीतीश कुमार जी चले गए आरजेडी गठबंधन में, वो हमारे समाज के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे समाज के जो लोग थे, डीएम था, एसपी था, सिविल एसडीओ था, डीएसपी था, वो सब लोगों को अच्छे अच्छे पद से हटा करके सेंट्रिंग पद पर दे रहा है। इसलिए हमारा एक डिमांड है बिहार के मुख्यमंत्री से कि जिला में 2 बड़ी पदाधिकारी होता है, एक एसपी और एक कलेक्टर, वो दोनों में से एक निश्चित रूप से दलित समाज का पदाधिकारी होना चाहिए। ये हमारी मांग है। बिहार में शराबबंदी है, आज जेल में जितने भी लोग बंद हैं उसमें पूंजी वाले, पैसा वाले क्या प्रतिशत लोग हैं? सभी गरीब लोग हैं। यदि 5000 लोग जेल में बंद है तो 4500 लोग दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, अकलियत के लोग हैं, जिसके पास तो पैसा नहीं है, बेल कराने का पैसा नहीं है, पुलिस खाना पूर्ति कर करके उसको जेल में भेज दिया। ये नीतीश कुमार की गलत नीति के चलते आज हमारा आदमी जेल में बंद है। इसलिए मेरा कहना है, बिहार सरकार से हमारी मांग है, या तो तुम ईमानदारी पूर्वक शराबबंदी करो, और यदि सक्षम नहीं हो तो फ्री कर दो। तारीख कौन बेचता है? गरीब गुरबा जो हमारा मजदूर भाई है, जो दलित भाई है, वो तारीख
चढ़ने का भी काम करता है, बेचने का भी काम करता है। उस पर भी नीतीश कुमार ने रोक लगा दी। क्यों रोक लगाए भाई? तुमसे तो संभल नहीं रहा बिहार में शराबबंदी, इसको शराब को फ्री करो, ये हमारा मांग है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने। वहीं इसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद प्रिंस राज ने भी लोगों को मन से संबोधित किया और क्या कुछ उनका कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई, जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि भाई हमारे सपनों को आप आगे बढ़ाना, और उनके सपनों को आगे बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय हमारे गार्जियन जी ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना के आगे बढ़ाने का काम किया। पार्टी टूट होने के बाद भी हमारे गार्जियन पशुपति कुमार पारस जी ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तहत उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमारे गार्जियन हमेशा बोलते थे, स्वर्गीय रामदास पासवान जी, कि वंचित, शोषित, गरीबों का उत्थान तभी हो सकता है जब हम उन्हें मुख्य धारा में हम जोड़े। मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाता है आप लोग समझिए। मुख्य धारा में ये नहीं कि भाई हम दिन भर संघर्ष करते रहे, जब हमें मौका मिलेगा हम अपने गरीबों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने दलितों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, जब वो लेबर मंत्री थे तो मंडल कमीशन उन्होंने लागू करने का काम किया। जब दूरसंचार मंत्री थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि भाई हम मोबाइल को बैगन के दाम में बेचेंगे, हर एक के हाथ में होगा, रिक्शे वाले के हाथ में होगा। और आप देख लीजिए, रिक्शे वाले के हाथ में कम से कम 2 मोबाइल आज के दिन में होता है। उसी तरीके से जब वो इस्पात मंत्री बने तो जितने भी बंद कारखाने थे उन्होंने उनको खुलवाने का काम किया। और जब वो FCI के जो मंत्री बने तो उन्होंने सब गरीबों को अनाज बांटने का काम किया। हमें वो दिन स्पष्ट याद है जब हम उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे छात्र के, हम लोग बाबू साहब में हम लोग वहाँ कार्यक्रम कर रहे थे। उन दिनों हमारे वर्तमान के उस वक्त के हमारे मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, हमारे केंद्रीय मंत्री जी उपस्थित थे, सभी को उपस्थित थे। और हमने छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपने केंद्रीय मंत्री जी से, अपने गार्जियन से एक हमने प्रस्ताव रखा कि जितने भी छात्रावास हैं, गरीब कल्याण छात्रावास है, उसके अंदर फ्री में अनाज, मुफ्त में अनाज बंटना चाहिए। बिहार में पहले होता था, फिर वो बंद हो गया। उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और उन्होंने ये ही नहीं, पूरे देश में उन्होंने कहा जितने भी कल्याण छात्रावास हैं सब में मुफ्त अनाज बंटेगा। तो ये गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम ये होता है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।